Hi friends, this is Keshav Upadhyay and टेक्निकल ज्ञान और यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और मैं यहाँ पे आप लोग को अभी फ़िलहाल तो आरसीसी पढ़ाऊँगा। और पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं आरसीसी में सीमेंट कंक्रीट से। लेकिन उससे पहले हम आपको अपने चैनल का नाम लिख दें कि देखिए हमारे चैनल का नाम ये है कि टेक्निकल टेक्निकल ज्ञान। तो टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल है। हम चाहते हैं कि ये मेरी पहली वीडियो है और आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तो शेयर करें अगर वीडियो ऐसा पसंद आए तो, और नहीं आए तो भी। फिलहाल तो हम आपको स्टार्ट करेंगे आरसीसी के बारे में। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि आरसीसी जो है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसे कहा जाता है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है बेसिकली। और इसमें पहला टॉपिक है कि सीमेंट कंक्रीट होता क्या है। व्हाट अबाउट सीमेंट कंक्रीट। तो इस नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट जो है वो एक तरह का मिक्सचर है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, विथ वाटर एंड एडमिक्सचर्स ऑल्सो। तो पहला चीज़ है कि सीमेंट, फर्स्ट थिंग इज सीमेंट एंड द सेकेंड थिंग इज फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट ऑब्वियसली सैंड को कहते हैं, आप सभी जानते हैं। एंड द थर्ड वन इज कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जो होता है आपका एक तरह का ये स्टोन होता है। स्टोन तो आपको कोर्स एग्रीगेट तो सभी जानते हैं, हिंदी में इसको गिट्टी बोलते हैं। 20 mm 10 mm कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनीथिंग। उसके बाद फिर चौथा है आपका जो इम्पोर्टेंट है वाटर। ये जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए भी यूज करते हैं, और कंक्रीट को मिक्स करने के लिए भी यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम उसका, इसका जो सेटिंग टाइम जो होता है वो भी बढ़ाने घटाने के लिए जो है, इंक्रीज करने के लिए प्लास्टिसाइजर जैसे एडमिक्सचर भी यूज करते हैं, जो है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स। तो ये हमारा सीमेंट कंक्रीट है, उसका ये का मिक्स होता है ये सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट के बारे में हम लोग बात कर लिया है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स देखिए, कंक्रीट मिक्स जो है, तो पहले सबसे पहले जानेंगे मिक्स क्या होता है। तो मिक्स भी जो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट यही सब का मिक्स है, कंक्रीट मिक्स इसी को बोलते हैं। ये दो है बेसिकली, दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है नॉमिनल मिक्स, और दूसरा होता है डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स। if I talk about nominal mix, तो it is a volumetric ratio. It is a metric ratio of materials. तो नॉमिनल मिक्स जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता है मटेरियल्स का। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं जैसे 1:2:4। ये M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए होता है, और 1:1.5 एंड 3 इज M20। तो नॉमिनल मिक्स जो है यही M10 से स्टार्ट होकर के M20 तक होता है। तो ये नॉमिनल मिक्स का आपका रेशियो है कि क्या कैसे लेना है। तो जैसे इसमें हम आपको बता दें, जैसे सीमेंट को जो है एक बैग आप लेते हैं, एक बैग सीमेंट लेते हैं तो 2 बैग आपको सैंड लेने की जरूरत पड़ेगी, और 4 बैग जो है कोर्स एग्रीगेट लेने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जैसे 1.5 का गुना है, तो एक बैग अगर आपको सीमेंट की जरूरत है तो आप 1.5 बैग जो है इसमें सैंड लेंगे, और 3 बैग कॉन्क्रीट और 3 बैग एग्रीगेट लेंगे आप। उसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन मिक्स के बारे में। तो डिजाइन मिक्स क्या है। डिजाइन मिक्स इट इज अ प्रोपोर्शन, डिजाइन मिक्स क्या है, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल टू गेट अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट के जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पाने के लिए जो हम लोग मिक्स का यूज करते हैं उसे हम डिजाइन मिक्स करते हैं। इसमें जो है फिर आगे हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पहले तो देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता क्या है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यही है 15 M15 M20, ये नॉमिनल कंक्रीट मिक्स के लिए। तो ऐसे ही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जानते हैं क्या।
तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है 3 होते हैं। सॉरी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से ये एग्जांपल के रूप में देखें तो ये M30 जो है ये कंक्रीट का ग्रेड है, ये स्टैंड फॉर मिक्स, एंड 30 जो है स्ट्रेंथ है, ये न्यूटन पर mm² में लेते हैं या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, और इसी को हम मेगा पास्कल कहते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ग्रेड की बात अगर हम करें, टाइप्स ऑफ ग्रेड, टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर टाइप्स ऑफ ग्रेड का कंक्रीट के बारे में बात करें अगर हम, तो ये बेसिकली जो है 3 आईएस कोड जो हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, आईएस कोड स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आईएस कोड 456/2000 ये कोड है हमारा। इस कोड के अकॉर्डिंग जो है इसमें पहला होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, एंड सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी कंक्रीट, इसमें जो है M10 टू M20 तक होता है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। एंड स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होता है M25 टू M55 तक के ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। और थर्ड होता है जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये बेसिकली M60 टू M80 होता है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो कि 3 पार्ट में है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये हमारा आईएस कोड कहता है। अब हम बात करेंगे कि ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, और प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। तो आरसीसी के लिए और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो इसमें जो है मिनिमम होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी, जो होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी जो होता है वो M20 होता है, और मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी जो होता है वो M40 होता है। इसी तरह जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए जो होता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये आपका जो होता है M40 होता है। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पोस्ट स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये जो है M30 होता है। मतलब कहने का ये है कि आरसीसी के लिए अगर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट करें तो ये M20 हो गया, और मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर करें तो M40 हो गया। लेकिन अगर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए मिनिमम की हम बात कर लें तो प्री टेंस्ड कंक्रीट होता है, यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसमें जो है M40 ग्रेड होता है, और मिनिमम जो है पोस्ट स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए जो है M30 होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। किस पे बात करेंगे हम, डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन पे जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन समझ लीजिए वही वेदर कंडीशन की बात हम कर रहे हैं कि डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन में जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो इसके लिए जो है आईएस कोड में जो है एक टेबल है, ठीक है, आईएस कोड में एक टेबल है। उस टेबल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कई कंडीशन होते हैं। जैसे पहला होता है माइल्ड का कंडीशन, दूसरा होता है आपका सीवियर कंडीशन होता है, इसी दूसरा मॉडरेट होता है।
तीसरा होता है सीवियर का कंडीशन, और चौथा होता है वेरी सीवियर कंडीशन, और पांचवा आपका एक्सट्रीम लेवल वाला। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें, ये टेबल ही मैं बता दे रहा हूँ। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करूँ तो जो माइल्ड स्टेट में ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो M20 होता है। मतलब माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, और वहीं पर हम मॉडरेट की सिचुएशन में M25 यूज़ कर सकते हैं। M25 यूज़ कर सकते हैं। सीवियर की कंडीशन में हम जो है M35 यूज़ कर सकते हैं, M30 यूज़ करते हैं, सॉरी। और वेरी सीवियर की कंडीशन में हम M35 यूज़ करेंगे, और एक्सपोजर की कंडीशन में हम M40 यूज़ करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, वेरी सीवियर हो गया, और एक्सट्रीम कंडीशन। अब इसमें हम बात करें कि सीमेंट का जो हमारा कंटेंट इसमें क्या होता है। इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें जो सीमेंट कंटेंट होगा वो क्या होगा। तो माइल्ड में जो है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में जो सीमेंट का कंटेंट होगा वो 300 kg पर मीटर क्यूब होगा, और मॉडरेट की कंडीशन में भी 300 kg पर मीटर क्यूब ही होगा सेम। सीवियर और में जो है 320 kg पर मीटर क्यूब होता है। बात करें वेरी सीवियर की तो उसमें 340 kg पर मीटर क्यूब होता है, एंड एक्सट्रीम में जो है 360 kg पर मीटर क्यूब। ये IS कोड में जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो है डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन पे जो है सीमेंट कंटेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो बताया गया है। इसके बाद अगर हम ये डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के बारे में बात करें कि माइल्ड में और मॉडरेट में, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली, ये कंडीशन है क्या, तो अगर उसकी हम बात कर लें तो होता यूँ है कि जो माइल्ड का कंडीशन है इसमें जो है माइल्ड की कंडीशन में जो है नॉट एक्सपोज्ड टू रेन, मतलब बारिश के लिए जो है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में खुला नहीं रहता कोई स्ट्रक्चर। जैसे वो हमारे घर का बीम हो गया, ठीक है, ये जो है बारिश से भीगने के लिए नहीं होता। और अगर हम बात करें मॉडरेट की कंडीशन, तो मॉडरेट की कंडीशन में जो है ये शेल्टर्ड तो होता है, मतलब कि शेल्टर्ड होता है, शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब हैवी बारिश अगर हो उसके लिए तो शेल्टर्ड होता है ऐसे स्ट्रक्चर के लिए, तो वहाँ पे मॉडरेट का जो है कंडीशन आता है। लेकिन जो है एक्सपोज टू रेन, लेकिन बारिश के लिए फिर भी खुला होता है। तो ऐसे में जो है, और ये एक्चुअली माइल्ड सॉरी जो मैं एक्सपोजर कंडीशन की बात कर रहा हूँ ये सबके लिए कवरिंग के लिए है कि कितना हम जो है स्टील को कवर अपने बीम या स्लैब या ऐसे को कितना कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको किया जाता है। अब अगर हम सीवियर की बात करें तो इसमें कंडीशन जो है एक्सपोज टू रेन, ये रेन के लिए खुला होता है, ठीक है, मतलब सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, खुला हुआ है रेन के लिए। ये सी वाटर में ऐसे स्ट्रक्चर जो है इमर्ज होते हैं। जब इमर्ज होता है सी वाटर में कोई स्ट्रक्चर तो वो जो है सीवियर की कंडीशन में आ जाता है। और जो वेरी सीवियर की कंडीशन में जो आता है वो ये होता है कि वो भी रेन के लिए एक्सपोज होता है, एक्सपोज टू रेन, ये भी जो है रेन के लिए एक्सपोज होता है, और इस साथ से साथ ये सीवियर फ्रीजिंग के लिए भी जो है एक्सपोज होता है, मतलब कि यहाँ पे बर्फ की भी समस्याएं आ जाती हैं। और ये फाउंडेशन के लिए भी जो है, फाउंडेशन तो हमेशा एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में होता ही है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं ना कि अब ये जो है डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन में हम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं। तो हम अगर माइल्ड की बात करें तो कवर हम जो है 20 mm प्रोवाइड करते हैं। कवर तो आप समझ रहे होंगे ना, कवर इन द सेंस कि अगर ये देखिए ये हमारा कॉलम है, कॉलम का ये जो है बार है, उसके बाद इन बार को जो है स्टीयर्स जो है कवर किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम है, ये कॉलम हमारा, तो यहाँ से जो है यहाँ तक का जो कवर डिस्टेंस है दिस इज हमारा क्लियर कवर और नॉमिनल कवर, ठीक है।
ये क्लियर कवर या नॉमिनल कवर है। तो इसी कवर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये 20 mm प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रोवाइड क्यों करते हैं? ये प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि हमारा जो स्टील है, जिसके अंदर जो सरिये लगे हुए हैं, इट कुड नॉट बी गेट कोरोजन, मतलब कोरोजन इसमें ना हो पाए, फॉर द सेफ्टी ऑफ फ्रॉम कोरोजन, मतलब स्टील में जो है कोरोजन, उसके लिए। अब हम अगर मॉडरेट की कंडीशन में बात करें तो इसमें हम जो है 30 mm का तक का कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सीवियर की कंडीशन में जो है, मॉडरेट की कंडीशन में हो गया 30 mm तक का कवर हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सीवियर की, तो इसमें हम 45 का करते हैं। वेरी सीवियर में जो है हम वेरी सीवियर में 50 का करते हैं, और एक्सट्रीम लेवल में हम 75 mm का कवर प्रोवाइड करते ही हैं। नॉमिनल कवर को मैंने आपको बता दिया, क्लियर कवर नॉमिनल कवर से वही होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ होती है कि इफेक्टिव कवर, इस लगे हाथ में आपको बता दूँ तो इफेक्टिव कवर क्या होता है कि जैसे ये हमारा बार है, तो बार के हम, ये बार है तो बार के हाफ, बार के डाया का हाफ जो है तक जो है, और कवर जितना है वो एक साथ लेते हैं। तो सपोज कीजिए क्लियर कवर अगर हमने जो है यहाँ पे 40 mm दे रखा है, ये क्लियर कवर या नॉमिनल कवर 40 mm दे रखा है, तो ये बार से जो है, अच्छा बार हमारा जो है 25 mm डाया का है, ये 40 mm हो गया, प्लस 25 mm डाया का बार है का आधा का हमें आधे डाया का लेना है, यानी 12.5 हो गया, तो 52.5 mm का जो है हम इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका आज के लिए इतना ही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो था। आपको आरसीसी आज पढ़ाया, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, जितना भी हो सकेगा, जितना मुझे। साथ हमारा एक दोस्त भी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो आपको जो है इसी चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोज़ प्रोवाइड करेगा। नाम है मोहम्मद सुहेल, जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक कर रखा है। तो ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तो हमसे आप जुड़े रहिएगा। और चैनल का नाम हमारा ये है, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।